हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़िया अकेडमी। सबसे पहले तो हम जो लेक्चर्स हमने पिछले पढ़े थे उसको दोहराते हैं। हमने पढ़ा था एटम और उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था कि क्या मौजूद होता है, न्यूट्रॉन होता है और उसमें प्रोटॉन होता है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में क्या मौजूद होते हैं, ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, उसके सब ऑर्बिट्स कह सकते हैं, या उसको क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स कितने होते हैं मौजूद, एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। और आप ये याद कर लें कि ईच ऑर्बिटल हैज़ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। इट मीन्स एस हैज़ द 1 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, पी हैज़ द 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, डी हैज़ द 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स एंड एफ हैज़ द 7 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। हर एक का नाम नेमिंग दी गई है। जस्ट एफ जो ऑर्बिटल है उसकी नेमिंग आपके स्क्रीन पर शो हो रही है, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू एस, पी और डी के। और एक पॉइंट याद कर लें कि जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं उन सबकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। अब ये तो हमने किया रिवाइज, और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वांटम नंबर के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर। एक्चुअली देयर आर द 4 क्वांटम नंबर्स विच डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। जो है सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, एन के साथ। और सेकंड है अजिम्पटल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एल के साथ। एंड द थर्ड वन इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय एम। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज दैट द स्पिन क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय एस। सो हम जो आज कवर करने वाले हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। एक्चुअली द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना, वो किसी भी एटम को एट ऑर्बिट लेवल पर डिस्क्राइब करता है। जिस तरह मैंने बताया था कि एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस होता है। यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में क्या होते थे, ऑर्बिट्स, मतलब जो एक सरफेस होती है ना वो डिफाइन कर रही है। सो आइए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ते हैं अभी। सो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मैंने बताया है आपको कि ये किसी भी जो एटम है वो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो एट ऑर्बिट लेवल पर डिफाइन करती है। मैं फिगर ड्रा करता हूँ किसी भी एटम की। ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, इसके ऑर्बिट्स। और मैंने बताया था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उसको हम किससे शो करते हैं, एन से। और आप देखें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी एन से शो हो रहा है। इट मीन्स जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो एट ऑर्बिट लेवल पर डिफाइन करता है। लेट्स सपोज ये n1 है, और ये n2, ये n3 और ये n4 है, ठीक है। सो अब इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये मैंने आपको बताया क्या फार्मूला पुट होता है। इसीलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिफाइन करता है, और उसके साथ साथ ये स्टैंड करता है नंबर ऑफ शेल्स। देखें ये n1 है, n2 है, n3 है। और इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ रफ मेजर ऑफ साइज ऑफ ऑर्बिट। इट मीन्स कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो किसी भी एटम की साइज को भी डिफाइन करता है। अगर n1 है तो लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1। सो इट मीन्स इसकी जो स्ट्रक्चर होगी यानी ऑर्बिट एक ही होगा, सो इसकी साइज़ छोटी होगी। अगर हम बात करें सोडियम की, Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। इट मीन्स अगर हम इसकी फिगर ड्रा करें तो पहले जो ऑर्बिट था उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, 2। और दूसरे में कितने आ रहे थे, 8। 2 और 8 कितने हुए, 10। लेकिन जो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम है वो 11 है, तो इट मीन्स एक और ऑर्बिट बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में आएगा। सो देखें कि सोडियम की जो एटॉमिक साइज है वो ग्रेटर देन है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इट मीन्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आल्सो डिफाइंस द साइज ऑफ एनी एटम। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है किसी भी एटम के जो करस्पॉन्डिंग यानी कि नंबर ऑफ शेल्स जो ज़्यादातर होते हैं वो कितने आएंगे, 7 तक आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स ये 7 क्यों आ रहे हैं, हमने पीरियोडिक टेबल में अगर देखें कि उसके 7 क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। और हर एक पीरियड जो होता है वो डिफाइन करता है किसी भी एटम के
ऑर्बिट को। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो डिफाइंस द साइज एंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ साथ जो n आल्सो डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ब्रेक्स एंड डिसकंटिन्यूटीज। ये आपको थोड़ी समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये क्या होती है बीएससी लेवल पर पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो किसी भी एटम की एनर्जी को शो करता है। लेट्स सपोज अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और दूसरा सेकंड ऑर्बिट में है, तो इसकी अगर हम एनर्जी की बात करें तो सेकंड की जो सेकंड वाला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर्ड N1 वाले की। अगर हम बात करें कि कोई इलेक्ट्रॉन N3 में भी मौजूद है और N2 में भी है और N3 में भी है, तो हम अगर इनकी एनर्जी की बात करें तो N3 की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। मतलब N3 हैज़ द ग्रेटर एनर्जी देन N2 एंड द N2 हैज़ द ग्रेटर एनर्जी N1। सो जब हम बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की साइज़ बढ़ती जाती है तो उसके मोशन भी बढ़ता जाता है, और मोशन के बढ़ने से क्या होता है कि एटम की किसी भी एनर्जी को डिफाइन करता है और उसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को डिफाइन भी करता है। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन N4 में है और दूसरा जो है N3 में है, तो अगर इनकी एनर्जी की बात करें तो उसमें N4 की क्या होगी, एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर्ड N4 के। मतलब इसका ये है कि N4 में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ये हम आपको जब रिएक्शंस पढ़ाएंगे तो उसमें बात क्लियर करवा देंगे। इट मीन्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, किसी भी एटम की साइज़ को डिफाइन करता है, उसके साथ साथ मोशन को डिफाइन करता है, उसके साथ साथ नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स भी डिफाइन करता है, और उसके साथ साथ क्या करता है, एनर्जी भी डिफाइन करता है। ये मैं सारी बातें जो आपको बता रहा हूँ ये आप वर्ड में लिख लें, ये आपकी बहुत से MCQ सॉल्विंग में हेल्प करेंगी। इसके साथ साथ हमारा जो लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर के साथ, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। वो क्या हैं, जो तीनों क्वांटम नंबर हैं ना वो एट ऑर्बिटल लेवल पर डिफाइन करते हैं। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ, और उसमें क्या पढ़ेंगे हम जो क्वांटम नंबर हैं वो एट ऑर्बिटल लेवल पर पढ़ेंगे। थैंक यू।